छोड़िए, जो विधायक आ रहे थे बस में सवार होकर, उनकी बस भी फंस गई थी। आज बारिश का हाल कुछ ऐसा है। हम लोग तैयारियों को लेकर लगातार बात करते हैं। अगर पिछले बार के मानसून सीजन को याद कीजिए तो जिस तरीके का हाल राजधानी में दिखाई पड़ रहा है, इतना ज्यादा नहीं हुआ था। बारिश हुई थी लेकिन जैसा जल सैलाब सा दिखाई पड़ रहा है। आमेर के आसपास का जो इलाका है वहां से देखिए कि पहाड़ियों के ऊपर से पानी बह रहा है और सड़कों पर इस तरीके से जैसे कि कोई नदी की धारा निकल पड़ी हो, इतना सैलाब है। ये सब कैसे कंट्रोल होगा? प्रशासनिक अमले से आप लोग बातचीत कर रहे हैं। और दूसरी बात, ये तो वो सीजन है जो मानसून के बाद का है। मानसून खत्म हो रहा है, खत्म सीजन के बाद में ये हाल है बारिश का कि संभाले नहीं संभल रही है। जी बिल्कुल आशीष, अगर मानसून या अन्य मौसम की बात की जाए तो इनमें तकरीबन 15 से 20 दिन का बदलाव देखने को मिला है। बीते 3 सीजन से भादों में सबसे ज़्यादा बारिश दर्ज की गई है और बीते साल भी तकरीबन 34% ज़्यादा बारिश हुई थी। कई बार ऐसे हालात बने थे। मेरे सहयोगी आशुतोष और अंकित तिवारी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित से मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि विधायकों की एक बस है जो घाट की गुड़ी में बारिश में फंस गई थी, उसके बाद दूसरी बस वहाँ लेने पहुँची थी। अंकित, आम लोगों की बात की जाए वो तो फंसे हुए हैं, लेकिन खास लोग भी इस बारिश की जद में आ चुके हैं। देखिए, इंद्र के ऊपर बस किसी का नहीं चलता। हालांकि राजस्थान की भूमि में बात करें तो गोवर्धन पर्वत श्री कृष्ण ने उठाया था, वही इंद्र से पार पा चुके थे। लेकिन ये विधायक हैं, खैर ये पुरातन बातें हैं। लेकिन आज की बारिश की बात करी तो वाकई चिंता की बात है। होटल फेयरमाउंट से विधायकों का यहाँ पर आना तय था। 9:30 बजे बस लग चुकी थी, लेकिन बारिश लगातार तेज थी। वहाँ से विधायक तय समय पर रवाना भी हुए। 11 बजे से पहले विधानसभा पहुँचना था। करीब जो एस्टिमेट था आने का जो समय था वो 25 मिनट तय किया गया था, लेकिन विधायकों की बस को 1 से 1.5 घंटा लगा। बस खराब हुई और विधायकों को दूसरी बस लेने पहुंची। लेकिन गनीमत ये कि अब विधायक विधानसभा पहुंच चुके हैं और शायद यही वजह रही कि दोपहर 1 बजे तक विधानसभा स्थगित करनी पड़ी, क्योंकि जब सुबह का सत्र रहा उनमें कांग्रेस के करीब 35 से 40 MLA पहुँच पाए थे और भाजपा खेमे के या विपक्ष के कहें तो 70 से अधिक MLA वहाँ पर मौजूद थे। यही वजह रही कि 1 बजे तक स्थगित करना पड़ा। और बारिश का हाल माननीयों ने खुद देखा है। उम्मीद है विधानसभा में आवाज उठाएंगे और नगर निगम, जेडीओ और प्रशासन की लापरवाही पर सख्त एक्शन लेंगे। अंकित, बात करेंगे 7 दिन पहले मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया था कि 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 अगस्त को प्रदेश में भारी बारिश होगी। 7 दिन पहले अलर्ट जारी किया, लेकिन उसके बावजूद भी जो ना इंतजामी है वो बरकरार है। देखिए, इनमें अगर कड़े शब्दों में कहें तो सरकार की अस्थिरता का लाभ वो तमाम अधिकारी उठा रहे थे, अपने केबिन से बाहर नहीं निकल रहे थे। जनता की, मौसम विभाग की समस्याओं, उनके सुझावों पर ध्यान नहीं दे रहे थे। यही वजह रही कि आज की बारिश ने उनकी हकीकत सामने ला दी, उनकी पोल खोल दी। कड़ा एक्शन मैं फिर कहूँगा कि उन अधिकारियों पर होना चाहिए जिनकी वजह से जयपुर डूबने की कगार पर। बारिश हुई है लेकिन ड्रेनेज, क्या अभी तक किसी तरह के नुकसान की कोई खबर भी मिली आप लोगों को? एक इलाका ऐसा नहीं है जहां बारिश के पानी जमा नहीं। अंकित, आशीष का एक सवाल है, अभी तक क्या किसी प्रकार की नुकसान, जनहानि, किसी प्रकार की कोई नुकसान की जानकारी मिली है? देखिए, नुकसान बेहद गंभीर हुआ है। करीब 10,000 वाहन खराब हो गए हैं, पानी भर चुका है उनमें। और अभी जो हमारे पास आंकड़े आ रहे हैं, कई जो करीब 100 से अधिक मकान हैं जिनकी दीवारें या उन्हें आंशिक नुकसान पहुंचा है। वहीं जो बड़े पार्क हैं, सेंट्रल पार्क की जैसे बात की, वहां की 4 दीवारी ढह चुकी है। पहाड़ी इलाके हैं, वहां पर परेशानी का सामना हुआ है। हालांकि जान माल की नुकसान की बात नहीं है। कारोबारियों की बात करें तो परकोटे की सारी दुकानों में पानी भर चुका है। आकलन जो अभी मेरी कारोबारियों से बात हुई, उन्होंने कहा MI रोड, जोहरी बाजार, किशन पोल, चांद पोल, इन इलाकों में करीब 5,000 करोड़ तक का जो माल भरा हुआ था वो बारिश के पानी से खराब होने के कगार पर है। हालांकि अभी तक आकलन इसलिए नहीं कह सकते, ये उनका कहना है कि जो स्टोर हमेशा करके रखते हैं उनमें सभी में पानी हो गया है। परचून का पूरा सामान था, साथ ही और इलेक्ट्रॉनिक सामान था, और जो बेसमेंट में पूरा जूते वगैरह भरे हुए थे। हर जगह परेशानी का सामना करना पड़ा है और वहां पर माल खराब हो गया है। तो बड़ा नुकसान कह सकते हैं। कोरोना के चलते बारिश से हुआ है। जिस तरह से ललित बहुत सारे निर्देश दिए गए, बहुत सारी ऐसी चीजें जो बंद है, जिन पर पाबंदी है, जिनमें से स्विमिंग पूल भी है, क्योंकि ये माना जाता है कि अगर वहां पर तमाम लोग पहुंचेंगे नहाने तो उनको कोरोना का संक्रमण हो सकता है। अब बारिश हो रही है, लोग उसी पानी में डूबकर जा रहे हैं, तमाम लोग वहां से गुजर रहे हैं। लगातार संक्रमण का हम देख रहे हैं कि चाहे राजधानी की बात की जाए या अन्य जिलों की, लगातार मामले भी सामने आते हैं। तो ऐसे में ही बड़ा गंभीर हो जाता है। ये तस्वीरें बहुत गंभीर हैं, क्योंकि सिर्फ पानी से नुकसान का सवाल नहीं है, सवाल कोरोना से बचने का भी है।
बिल्कुल आशीष, आपने सही कहा है कि जैसा कि WHO ने पहले ही कहा था कि जो कोरोना का वायरस है वह मॉइस्चर में ज़्यादा तेजी से पनपता है। बारिश हो रही है, इसी चलते अगर बात करें जो गाइडलाइन थी उसमें स्विमिंग पूल को बंद किया गया था, लेकिन आज जो बारिश हो रही है, पानी बह रहा है, लोग यहाँ पर नहा रहे हैं। कई जो कोरोना के संक्रमित थे, मेरे सहयोगी आशुतोष हैं, वह उनसे जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से कोरोना मॉइस्चर में ज़्यादा पनपता है, ये बारिश कितनी नुकसानदायक हो सकती है। आशु, कितनी नुकसानदायक हो सकती है कोरोना का लिहाज से? अगर ये बारिश देखें, लोग नहा रहे हैं, पानी बह रहा है, एक दूसरे के टच हो रहा है। देखिए, ना सिर्फ कोरोना के लिए बल्कि साथ साथ जो चेतावनी जारी की गई थी कि अब मौसमी बीमारियों का जो दौर है, जो मरीज़ हैं उनकी संख्या अचानक से बढ़ेगी। अब जब मौसमी बीमारी के जो मरीज़ हैं वो ज़्यादा अस्पतालों में पहुंचेंगे, ऐसे में संक्रमण का जो खतरा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। साथ में ही कोविड के जो केसेस हैं उनकी बढ़ने की भी संभावना अभी तक बताई जा रही है। ये बेहद खतरे के लिए इशारा हो सकता है, क्योंकि बड़ी संख्या में लगातार पिछले कुछ दिनों से जब बारिश हो रही है, ये देखा जा रहा है कि तमाम सरकारी अस्पतालों में या निजी अस्पतालों में मौसमी बीमारी के जो मरीज़ हैं वो तेज़ी से पहुंच रहे हैं। मौसमी बीमारी के मरीज तेजी से पहुंच रहे हैं, लेकिन आशुतोष, आपने एक बात बोली कि बारिश के चलते ये खतरा बढ़ रहा है। पिछले 1.5 सप्ताह से अपन देख रहे हैं, जब से बारिश शुरू हुई है, केस लगातार 1000 से ज़्यादा आ रहे हैं। ऐसे में आने वाले टाइम में ये खतरा और विकराल हो सकता है। देखिए, जहाँ तक कोविड की बात की जाए तो उस वायरस की जो प्रवृत्ति है वो बहुत ही इस तरह के आर्द्रता वाली जो जगह होती है वहाँ बहुत ज़्यादा पनपता है। ऐसे में यकीनन इसका खतरा रहेगा कि इस तरह के जो केसेस हैं कोविड के वो बढ़ेंगे, लेकिन उससे भी ज़्यादा जो खतरा मैं इशारा कर रहा हूँ वो मौसमी बीमारियों का रहेगा। बिल्कुल, पहले वायरल जैसी स्थिति पैदा होगी, उसके बाद में वही वायरल कहीं ना कहीं कोविड और बहुत बड़ी समस्या तब भी हो जाती है जो इलाके जहां पर पानी भर रहा है ललित, जिन इलाकों में पानी भर रहा है ललित, जब ड्रेन आउट होगा ये पानी ना तो कीचड़ होता है, और कीचड़ की वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है। यहां तक कि दुकानों में पानी भर जाता है, सामान खराब हो जाते हैं। जो निचले इलाकों में बाजार हैं, जो घर हैं, जो कच्ची बस्तियां हैं, ऐसे में सबसे ज्यादा नुकसान उनको पहुंचता है। मौसमी बीमारी जिसका जिक्र कर रहे थे आशुतोष, निश्चित रूप से वो भी एक बहुत बड़ा कारण बनती है। आशुतोष लगातार अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं, आप लोग भी हैं। जिस जगह पर इस वक्त ललित आप हैं वहां भी लोगों की आवाजाही देखने को मिल रही है। संभव हो पाए तो लोगों से रिएक्शन भी लीजिएगा कि इतनी बारिश जहां से वो आ रहे हैं या कहां उनको जाना, अगर लोगों से बातचीत कर सकें, संभव हो पाए तो। बिल्कुल आशीष, अगर यहाँ से कोई ऐसे लोग हैं जो बारिश का लुत्फ लेते हुए गुजरते हैं तो हम उनका रिएक्शन लेंगे, लेकिन इस समय हम सी स्कीम एरिया में खड़े हैं और यहाँ पर जब आधे घंटे पहले हम लोगों को ये जानकारी दे रहे थे, बहुत हालात बिगड़े हुए थे। यहाँ पर तकरीबन 2-2 फीट तक पानी भरा हुआ था और इसी के चलते लगातार जो बारिश है वह एक बार फिर से तेज हो गई है। हालांकि अभी 10 मिनट पहले थोड़ी हल्की बारिश हुई थी, लेकिन फिर से तेज हो गई है। जैसा कि हमारे दीपक गोयल हैं जो सहयोगी हैं, वह लगातार पूरे जयपुर का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने जानकारी दी है कि कई जो निचले इलाके थे वहां जल भराव की स्थिति के चलते हालात बिगड़ते जा रहे हैं। झालाना में कई कच्चे घर हैं वह ढह गए हैं। इसके साथ ही अगर बात करें आमेर के इलाके की तो आमेर में भी कई कच्चे घर ढह गए। कुछ मुख्य मार्गों का भी बात जिक्र कर लेते हैं ललित। कैमरा पर्सन है ललित, चूंकि आपके पास सारी जानकारी आ रही है कलेक्टिवली, बहुत सारे हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से आपके पास जानकारी भी दे रहे थे जिनसे आप बात भी कर रहे हैं। कुछ मुख्य मार्गों का जिक्र कर लेते हैं। क्या वहां पर रूट डाइवर्ट किए गए हैं, या जितने भी अंडरपास पूरे शहर में बने हुए हैं, कौन कौन से ऐसे हैं जो मुख्य बाजार या मुख्य इलाकों को जोड़ते हैं जहां से आवाजाही बहुत ज्यादा प्रभावित हो रही होगी, उनका अगर जिक्र किया जाए तो कौन कौन से ऐसे क्षेत्र पॉइंट आउट कर सकते हैं हम लोग? जी बिल्कुल आशीष, सबसे जो मेन चौराहा है वह अपना रामबाग चौराहा है। रामबाग चौराहे पे इस समय तकरीबन 2 से 2.5 फीट का पानी भरा हुआ है, जिसके चलते वहां बड़ी संख्या में पुलिस वाले तैनात हैं। हालांकि लोग जो निकल रहे थे वह पानी के भराव के चलते कई जगह गाड़ियां रुकी थी, जिसके बाद सड़क को डाइवर्ट करना पड़ा। उसके बाद हम बात करेंगे नारायण सिंह सर्किल की, वहां पर भी पानी भरने के चलते हालात बिगड़े हैं और रूट को थोड़ा डाइवर्ट करना पड़ा है। इसके बाद चांदपोल के इलाके की बात करें तो चांदपोल चारों ओर बारिश पानी भरने के चलते वहां पर भी जो वाहन है बिल्कुल रेंग रेंग कर चल रहे हैं। इसके बाद झोटवाड़ा की जो पुलिया है, यहाँ पर सबसे ज्यादा रश रहता है, वहां हालात सबसे ज्यादा बिगड़े हुए हैं आशीष। लंबे लंबे जाम लगे हुए हैं, तकरीबन 3 किलोमीटर का जाम वहां पर बताया जा रहा है कि झोटवाड़ा जो पुलिया है वहां 3 किलोमीटर का जाम लगा है। इसके बाद अगर बात करें लक्ष्मी मंदिर तिराहे की, लक्ष्मी मंदिर तिराया भी जो हालात हैं वह बस से बदतर होते जा रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर इस तरीके की स्थितियां दिखाई पड़ रही हैं। रूट भी डाइवर्ट किए गए हैं, लोग फंसे हुए हैं, जो अपने कार्यालय जा रहे थे वो भी स्टक हैं, जो घर की तरफ जा रहे थे वो भी स्टक हैं। कुल मिलाकर अपनी भी
यहां पर जिम्मेदारी बनेगी कि अगर कहीं पानी भरा हुआ है, किसी रोड पर अगर घुटने तक पानी है, तो कम से कम निकलते समय आप एहतियात बरतें, किसी तरीके के नुकसान में ना पड़ जाएं। यह भी कहीं ना कहीं जी राजस्थान अपने तमाम दर्शकों से अपील करता है। बहुत शुक्रिया ललित आपका। आशीष लगातार बने रहे हमारे साथ, अंकित तिवारी बने रहे, आशुतोष बने रहे, बहुत बहुत शुक्रिया। और अलग अलग जगहों से जो जानकारी मिल रही है वो हम आप तक इस बरखा बहार में जो हाल बन रहा है वो दिखा रहे हैं। फिलहाल विशेष में बस इतना ही।